बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट्स आएंगे, तो वन बाय वन मैं इन सबको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। फर्स्ट पे आपके पास है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या होता है? अब डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर enclosed by a pair of bracket is called a matrix। जैसे ये आपके पास लिखी हुई है मैट्रिक्स 2 1 3 0, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। आप इस तरह से भी मैट्रिक्स को लिख सकते हो, आप इस ब्रैकेट से भी पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हो मैट्रिसेस के लिए, और आप ये डबल लाइन भी यूज़ कर सकते हो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह से आप मैट्रिक्स को लिखते हो। नंबर्स की एक अरेंजमेंट होती है जो ब्रैकेट से, जिसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा होता है, एनक्लोज होते हैं ब्रैकेट्स में वो नंबर। अब मैट्रिक्स हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स की होती हैं। हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स भी होती है, 3x3 भी होती है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट जो बात आ रही है वो है ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाद उसका ऑर्डर आ जाता है। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ऑर्डर की डेफिनेशन भी यही होगी, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स is called order of a matrix। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे रो क्या होती है, इसके लिए तो पहले आपको पता होना चाहिए रो क्या होती है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम रो कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 1 है, तो ये 2 1 एक रो है, 3 0 है, 3 0 ये सेकेंड रो है। इसी तरह से ये 2 3 वर्टिकल लाइन जो होती है, 2 3 हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और 1 0 हमारे पास सेकंड कॉलम है। अगर आपके पास हो 2x2, अब जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है तो इसका ऑर्डर है 2x2। आप इस ऑर्डर को ऐसे भी लिखते हैं 2x2, ठीक है। मैट्रिक्स के एक कॉर्नर पे साइड पे लिख देते हैं 2x2। अब 2x2 की भी होती है, 3x3 की भी होती है, 3x2 की भी होती है। डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 2 4 5 3 1, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर होगा 2x3, 1 2 एंड 3। 3 रोज हैं और आपके पास 3 कॉलम्स हैं और आपके पास 2 रोज हैं। एक ये रो हो गई और दूसरी ये हो गई, तो इसका ऑर्डर आपके पास 2x3 है। नेक्स्ट आपके पास 3x3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 2 4 5 3 -1 2 5 3, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है 3x3 की। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। 3x3, 2x3, ये होता है आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस तरह से आपके पास 3 2 4 2 5 3, ये एक और मैंने मैट्रिक्स लिखी है। अब ये मैट्रिक्स क्या है? 3 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं, तो 3x2 की मैट्रिक्स है। डिफरेंट ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स होती हैं। पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है कि मैट्रिक्स को हम जनरली किस तरह से लिखते हैं। ये तो हमने लिख लिया, हमारे पास है 2x2 मैट्रिक्स एक सामने लिखी हुई है, हम कहते हैं कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है या 3x3 की मैट्रिक्स है। लेकिन जनरली इसको किस तरह से लिखते हैं? हम लिखते हैं AIJ। AIJ से हम इसको डिनोट करते हैं, ये कोई भी मैट्रिक्स है।
अब आई क्या है और जे क्या है? आई हम रो को कहते हैं, आई रो को रिप्रेजेंट करता है, और जे हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और ए किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को शो कर रहा है। हम मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ए इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, और सी इसके इक्वल है। कैपिटल लेटर्स से हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं जो, उनसे हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स हमें गिवन भी होते हैं और हम उनको लेट भी कर लेते हैं। अब ए आई जे, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ A12, तो A12 का मतलब है कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो A12 के इक्वल है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब अगर मैं बी मैट्रिक्स में देखूं तो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, और सेकंड कॉलम क्या है? ये वाला सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये वाला आपके पास एक नंबर आ जाता है। इस तरह से हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास 2 के इक्वल आता है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A32, अब 3 का क्या मतलब है कि थर्ड रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है, और 2 का मतलब है कि सेकंड कॉलम है। तो ये आपके पास नंबर आ गया कि A32 आपके पास इक्वल है 5 के। तो AIJ जनरली आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को शो करता है कि कौन सा एलिमेंट है, रो कौन सी है और इसका कॉलम कौन सा है। अब इसके अलावा है आपके पास रो मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप आपके पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? रो, जैसा कि ये नेम से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि रो का मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे 1 3 5, ये एक ही रो है, कोई कॉलम नहीं है इसमें, इसको हम कहते हैं। आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पे देखें, ये तो फर्स्ट कॉलम भी बन रहा है, ये सेकंड कॉलम बन रहा है, ये हमारे पास थर्ड कॉलम बन रहा है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक रो है। 1 3 5 एक रो में नंबर्स लिखे हैं, उनको ब्रैकेट से इनक्लोज किए, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 2 -3, एक ही कॉलम है, इसको हम कहेंगे कि ये है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर से ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्क्वायर किस तरह का होता है। स्क्वायर में लेंथ और आपके पास विड्थ दोनों इक्वल होती हैं। यहाँ से अगर आप मैट्रिक्स में देखें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। रही हूँ 2 1 3 -5, तो ये आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 2 3 5 4 -1 3 2 -2 1, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। नेक्स्ट आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल से आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होते, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 3 5 -1 2 5, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। 3 क्रॉस 2, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद इसके दूसरे एग्जांपल मैं लिख रही हूँ जिसमें 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। ये आपके पास 3 कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये
2 रोज, तो इसका ऑर्डर है 2x3 और ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऑर्डर में साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं। और मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हम किस तरह से कहते हैं, नंबर डिफरेंट हो तो हम फिर ऑर्डर को किस तरह से लिखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल, नल का मतलब है बिल्कुल ज़ीरो। तो नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास हर रो और कॉलम ज़ीरो हो। उसमें आपके पास किसी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट भी आ सकता है, उसमें आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं, उसमें आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स भी हो सकते हैं। ऑर्डर आपके पास कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका हर एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्रिंसिपल डायगोनल की। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? अब अगर मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 4 2 -1 3 2 0, 3x3 मैट्रिक्स है। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है कि ये वाली आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं इसको आप कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपके पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो आपके पास होती हैं लोअर लेफ्ट से अपर राइट कॉर्नर तक, ये जो आपके पास बनती है इसको कहते हैं, इस डायगोनल को कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है और ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की है, लास्ट हमने डेफिनेशन की है प्रिंसिपल डायगोनल की, मतलब इसके डायगोनल में कोई वैल्यू होगी, ठीक है। डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, सिर्फ डायगोनल नॉन ज़ीरो होगा। 1 3 0 1 3 5, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, 0 0 एंड 0। सिर्फ जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, वो नॉन ज़ीरो है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी हर वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ पे 2 लिखा है, 0 0 एंड 3। आप देखें इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी दोनों वैल्यू ज़ीरो हैं। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डायगोनल चेक कर सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी, सेकेंडरी डायगोनल भी, और चेक कर सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए इनका स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ये नहीं देख सकते कि इसका डायगोनल क्या है, डायगोनल में इसके कौन सी वैल्यू आ रही है, उसके लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। अब डायगोनल के लिए के बाद क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हों, उसको हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिखूँ तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए और यहाँ पे भी। मीन्स डायगोनल में आपके पास सेम वैल्यू और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल आपके पास 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, सेकंड पे भी 1 है, थर्ड पे भी 1, आपके पास डायगोनल 1 होना चाहिए। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये आपके पास 3x3 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, लेकिन आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आपके पास रेक्टेंगल नहीं हो सकता। 1 0 एंड 0 1, ये सारी जो आपके पास डेफिनेशंस हैं डायगोनल की, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इनके लिए आपके पास मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। और स्क्वायर का मतलब है रोज़ और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, जितनी रोज़ हों उतने कॉलम्स हों। नेक्स्ट आपके पास है इक्वल मैट्रिक्स।
इक्वल, इक्वल का क्या मतलब है, बिल्कुल बराबर। इक्वल मैट्रिक्स मतलब दोनों मैट्रिक्स बराबर हों, उनके एलिमेंट्स इक्वल हों, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। अब जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, वो आपके पास है 2 3 1 4। अब दूसरी आपके पास मैट्रिक्स बी है, वो आपके पास इक्वल है 2 1 3 4। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जब इनके एलिमेंट सेम होंगे। यहाँ पे अगर 2 है फर्स्ट वाला एलिमेंट तो ये भी 2 होगा, अगर ये सेकंड वाला एलिमेंट 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। मीन्स जिस ऑर्डर में एक मैट्रिक्स में वैल्यू है, एलिमेंट्स हैं, उसी ऑर्डर में आपके पास सेकेंड मैट्रिक्स में भी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी के। अब अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखती हूँ ए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 4 2 1, और दूसरी मैट्रिक्स का नाम भी मैं ए रख देती हूँ, और वो है 3 4 2 3। तो यहाँ पे ए, हम ये नहीं कहेंगे कि ये इक्वल है, हम नाम की वजह से इक्वल नहीं कहेंगे, हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स देखेंगे, अगर ये इक्वल है तो फिर हम बोलेंगे इक्वल है। अब यहाँ पे ये इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है और इधर 1 है, तो ए यहाँ पे इक्वल नहीं है ए के। कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तब होगी जब उसके एलिमेंट्स सेम होंगे। अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 होना चाहिए। मीन्स इक्वल आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब दो मैट्रिक्स को हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स को हमने ऐड कैसे करना है कि हम उनको ऐड तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सकते। एडिशन के लिए आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2 3 4 1, और दूसरी मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ, हमने दोनों को प्लस करना है 3 4 1 5। तो हम इनको प्लस कैसे करते हैं, अगर हमने इन दोनों को ऐड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट में प्लस होगा। यहाँ पे 2 है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे क्या है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो हमने इन दोनों को प्लस करना है। अब सेकंड पे क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 4 है, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, हमने उसको प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे भी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, और यहाँ पे भी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। हमने उसी ऑर्डर में इनको लिखना है और प्लस करना है, हमने 2 को 1 में प्लस नहीं कर देना। और ये इक्वल आ जाएगा 5 7 5 6। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, और उनको ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। हम वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना उनका लाजमी है एडिशन के लिए। जिस तरह से हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं उसी तरह से इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स को हम दूसरी मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैं लिख रही हूँ 5 4 1 -1, और बी मैट्रिक्स में लिख रही हूँ बी इक्वल है 3 4 2 0। हमने इनको माइनस करना है, हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ये 5 है फर्स्ट एलिमेंट, दरमियान में नेगेटिव साइन, और ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। 5 -3, यहाँ से भी हमने फर्स्ट एलिमेंट लेना है और यहाँ से भी हमने फर्स्ट एलिमेंट लेना है, दरमियान में नेगेटिव साइन। अब सेकंड पे क्या आएगा, 1 -2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यहाँ से भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्या करना है, 4, फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट।
अब ये क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट और यहाँ पे भी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। इस तरह से हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। और 5 माइनस 3 इक्वल आ गया 2 के, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ भी इक्वल आ जाएगा -1 के। हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते।